Hello everyone, so today we'll be talking about the drugs that are used in case of leprosy. तो हम जैसे कि सारे के सारे ड्रग्स पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्टोरी, तो हम आज का लेप्रेसी वाले ड्रग्स भी पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। तो लेप्रेसी से हम याद रखेंगे कि ये लड़का जो है ये लेप्रेसी से पीड़ित है, इसको लेप्रेसी हो रखी है। अब क्योंकि इस लड़के को लेप्रेसी हो रखी है तो ये अपनी ज़िंदगी मतलब ख़त्म करना चाहता है, तो ये फांसी लगाना चाहता है। ये जो मैंने बना रखी है फांसी है, क्योंकि एआई फांसी बना नहीं रहा था तो मैंने खुद अपने हाथों से बना दी। तो ये लड़का फांसी पे चढ़ने के लिए रैंप पे चढ़ रहा है। तो वी विल बी सेइंग कि ये लड़का रैंप पे चढ़ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेस्पो है फांसी के क्लोज जाने के लिए। ये लड़का लेप्रेसी वाला लड़का रैंप पे चढ़ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेस्पो है फांसी के क्लोज जाने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये फांसी पे चढ़ नहीं पाता। ये फांसी पे चढ़ नहीं पाता तो ये गुस्से में अपने घर आता है और अपने घर आके अपनी छोटी बहन क्लेयर को उसकी मिनी साइकिल से थ्रो कर देता है। ठीक है, और फिर क्या बोलता है, फ्लॉ इज़ नॉट माइन, गलती मेरी नहीं थी अगर मैं मर नहीं पाया तो वो घर आके क्या करता है, गुस्से में अपनी छोटी बहन क्लेयर को उसकी मिनी साइकिल से थ्रो कर देता है और बोलता है फ्लॉ इज़ नॉट माइन। तो इससे हम याद करेंगे ड्रग्स फॉर लेप्रेसी। तो पहली इमेज में क्या है कि लड़का किस में चढ़ रहा है, रैंप पे चढ़ रहा है। तो हम रैंप से याद करेंगे रिफैम्प, रैंप रिफैम्प, और रिफैम्प से हो गया रिफैम्पिसिन। और वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेस्पो है, टू गो टू क्लोज टू फांसी। बहुत ज़्यादा डेस्पो है तो डेस्पो से हम याद करेंगे डेप्सोन, क्लोज टू फांसी से याद करेंगे क्लोफाजी, फांसी के क्लोज जाने के लिए तो क्लोफाजीमीन। तो रिफैम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफाजीमीन, दीज आर द 3 drugs that are used in case of leprosy। अब वो क्या करता है, वो महीने में एक बार रैंप पे जाने की कोशिश ज़रूर करता है कि मैं मर जाऊँ। तो रैंप पे ऊपर जाने के नीचे जाने के पूरे 600 स्टेप्स लगते हैं उसको। रैंप के ऊपर चढ़ने के और नीचे चढ़ने के पूरे उसको कितने स्टेप्स लगते हैं, 600 स्टेप्स लगते हैं। अगर उसको रैंप पे दोनों चीज़ें करने में 600 स्टेप्स लग रहे हैं तो उसको फांसी के क्लोज जाने में कितने स्टेप लगेंगे, 300 स्टेप लगेंगे। तो इसीलिए रिफैम्पिसिन जो है उसको 600 mg देते हैं, क्योंकि रैंप पे चढ़ने और उतरने में 600 स्टेप्स लगते हैं और फांसी के क्लोज जाने में 300 स्टेप लगेंगे क्योंकि उसका आधा है। तो क्लोफाजीमीन हम 300 mg देते हैं और ये कोशिश वो महीने में एक बार करता है, तो हम ये देंगे कॉन्सेंट्रेशन वंस मंथली। ठीक है, और ये सुपरवाइज होता है। ठीक है, तो रिफैम्पिसिन की 600 mg और क्लोफेजिमीन की अगर हम 300 mg दे रहे हैं तो हमें वंस मंथली देनी होगी एंड दैट विल बी सुपरवाइज्ड। अब हम आ जाते हैं अनसुपरवाइज्ड पे। तो अनसुपरवाइज्ड होगा हमारा जो हम डेली देंगे। तो वो बंदा डेस्पो अगर 100% होगा तो वो रोज़ जाएगा। तो डेस्पो अगर वो 100% होगा तो वो रोज़ जाएगा। तो वंस डेली फॉर 28 डेज देंगे हम क्लोफेजिमीन और डेस्पो, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, डेस्पो वो कितना था 100%, तो 100 mg और 100 का आधा हो जाएगा 50 mg। सो 50 mg विल बी द डोज फॉर क्लोफेजिमीन। ठीक है, सो दिस इज़ द ड्रग एंड दिस इज़ इट्स डोज एंड दिस इज़ फॉर हाउ मच टाइम इट इज़ गिवन। और जब वंस मंथली होगा तो सुपरवाइज्ड होगा, लेकिन अगर डेली होगा तो अनसुपरवाइज्ड होगा। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द डोजेज एंड द फ्रीक्वेंसी। सो अबव रेजिमेन हम तभी यूज़ करेंगे अगर मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी है तो हम उसको 12 महीने तक यूज़ करेंगे। अगर पॉसी बेसिलरी लेप्रेसी है तो हम इसको 6 महीने तक यूज़ करेंगे। मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी होती है लेप्रोमेटस लेप्रेसी और ये ज़्यादा भयानक लेप्रेसी होती है, तो इसलिए हम 12 महीने तक ये ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। लेकिन जो पॉसी बेसिलरी लेप्रेसी होती है दैट इज़ ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, और ये मतलब कि थोड़ी सी कम वो होती है क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम हमारा टेक ऑन कर लेता है, तो इसीलिए इस केस में हम सिर्फ 6 महीने ही ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन अगर हमारे इन ड्रग से रेजिस्टेंस आ गई, रिफैम्पिसिन, क्लोफेजिमीन या डेप्सोन जो था इससे रेजिस्टेंस हो गई, तो हम क्या करेंगे, तो हम कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे ये वाले जो हमने इस वाले ट्रिक से याद किए थे कि इस लड़के ने अपनी बहन क्लेयर को मिनी साइकिल से थ्रो कर दिया था और बोला था कि फ्लो इज़ नॉट माइन। तो उससे ड्रग्स याद करते हैं। तो उसने क्या किया था, अपनी बहन क्लेयर को मिनी साइकिल से थ्रो कर दिया था।
तो क्लेयर को थ्रो किया था तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, मिनी साइकिल से किया था तो माइनोसाइक्लिन, और क्या बोला था, फ्लॉ इज नॉट माइन तो ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सो ओफ्लॉक्सासिन, माइनोसाइक्लिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन आर द 3 ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन केस ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द ड्रग्स ऑफ लेप्रेसी। तो जो माइनोसाइक्लिन होता है इट कैन कॉज वर्टाइगो, क्योंकि अगर तुम मिनी साइकिल पे बैठोगे तो तुम्हें वर्टाइगो हो सकता है। और जो हमारी क्लेरिथ्रोमाइसिन है इसका सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है माइनोसाइक्लिन पे। सो दिस वॉज अबाउट द रेजिस्टेंस। अब हम लेप्रा रिएक्शन पे आ जाते हैं। हमारे पास 2 तरीके की लेप्रा रिएक्शन होती है, एक टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, एक टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं लेप्रेसी के लिए तो हमारी कुछ इम्यून रिएक्शन मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है बॉडी में, जिसको हम लेप्रा रिएक्शन बोलते हैं। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन लिख लेते हैं और यहाँ पे टाइप 2 लिख लेते हैं। जो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन है उसके साथ हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 का एसोसिएशन करेंगे, और जो टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन है उसके साथ एसोसिएशन होगा हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 का। तो टाइप 4 कौन सी होती है, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, और टाइप 3 कौन सी होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें, जो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन होती है उसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, दैट इज डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, और ये होती है बॉर्डर लाइन लेप्रेसी में। इसका मतलब जो हमारी ट्यूबरकुलर लेप्रेसी है इट इज़ जस्ट गोना गेट कन्वर्टेड इनटू लेप्रोमेटस लेप्रेसी। ठीक है, मतलब कि वो लेप्रोमेटस और हमारी ट्यूबरकुलर लेप्रेसी उनके बीच में है। तो ये होती है हमारी बॉर्डर लाइन लेप्रेसी में, और इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होती है और एरिदमा होता है। सो दिस वॉज टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन। अब हम आते हैं टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन पे। टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन जो होती है इट इज़ इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी वाला सीन है, एंड इट इज़ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये किसमें होता है, ये होता है लेप्रोमेटस लेप्रेसी वाले पेशेंट में। टाइप 1 हो रहा था बॉर्डर लाइन लेप्रेसी वाले पेशेंट में, और ये हो रहा है लेप्रोमेटस लेप्रेसी वाले पेशेंट में, मतलब ये थोड़ी खतरनाक वाली लेप्रेसी वाले पेशेंट में हो रहा है। और इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें सबक्यूटेनियस नोड्यूल हो जाएंगे, फीवर हो जाएगा, आर्थराइल्जिया हो जाएगा। सो दीज आर द सिम्टम्स दैट आर गोइंग टू कम इन केस ऑफ टाइप 2 लेप्रा रिएक्शंस। So, drug of choice for both type 1 as well as type 2 lepra reactions is steroid। क्योंकि सब में क्या हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ रही है, तो स्टेरॉइड क्या करते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फंक्शन करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस हो जाए, तो इसीलिए हम स्टेरॉइड देते हैं। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर लेप्रेसी शुड नॉट बी स्टॉप, स्टेरॉइड्स आर एडेड। अगर तुम्हारी लेप्रा रिएक्शन हो गई है दवाई देने की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ट्रीटमेंट बंद करो दोगे। तुम लेप्रेसी के लिए अपने ड्रग्स देते रहोगे, लेकिन तुम साथ में स्टेरॉइड ऐड कर दोगे, जिससे कि ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना दे हमारी बॉडी। ठीक है, तो हम स्टेरॉइड क्यों ये ऐड करेंगे, एक तो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ना दे बॉडी, एक स्टेरॉइड क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो ये नर्व डैमेज और इन्फ्लेमेशन को होल्ड कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। अब हम आते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स पे। तो मैक के लिए हम ड्रग कैसे याद रखेंगे, मैक के लिए हम ड्रग याद रखेंगे रैक। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स विल बी डिनोटेड बाय MAC मैक, तो इसके लिए हम ड्रग क्या देंगे, REC रैक। ठीक है, सो MAC इज एसोसिएटेड विद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिनको HIV हुआ रहता है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, REC रैक। तो R से हो जाएगा रिफाब्यूटिन, E से हो जाएगा इथेम्ब्यूटॉल, और C से हो जाएगा क्लेरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो रिफाब्यूटिन, इथेम्ब्यूटॉल and clarithromycin, these are the drugs that are given in treatment of mycobacterium avium complex. प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम क्या देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं अगर हमें वीकली देना है तो, और क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं अगर हमें डेली देना है तो। अब हम आता है डेप्सोन पे। तो डेप्सोन हम कैसे याद करेंगे, डेप्सोन हमें कैसे याद करेंगे कि जो डेस्पो आदमी है वो टॉक्सिक लोगों को दफ़ा कर देता है और खुद अलग अलग जगह पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो हम कैसे करेंगे कि जो डेस्पो आदमी है वो क्या करता है, जो टॉक्सिक लोग हैं उनको दफ़ा कर देता है और खुद अलग अलग जगह पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है।
सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट दिस डेस्पो आदमी। तो ये क्या करता है, दफ़ा कर देता है लोगों को। तो इट इनहिबिट्स DHFR, दफ़ा, DHFA की जगह DHFR कर दो, ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या काम करता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो डेप्सोन क्या करेगा, डेप्सोन विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और फोलिनिक एसिड फ्रॉम फॉलिक एसिड। एंड फिर ये क्या कर देता है, टॉक्सिक लोगों को बाहर फेंक देता है ना। सो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। टॉक्सिक लोगों को बाहर करता है तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। फिर ये तो पता ही है कि इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, इट इनहिबिट्स न्यूट्रोफिल MPO एक्टिविटी, माइलेज पेरोक्सीडेज, ये सारा का सारा। तो एक तो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, एक ये न्यूट्रोफिल की MPO एक्टिविटी जो होती है इसको इनहिबिट कर देता है। फिर ये खुद अलग अलग जगह जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो डेप्सोन होता है इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन स्किन, मसल, किडनी एंड लीवर। तो इसीलिए ये स्किन में कॉन्सेंट्रेट होता है, इसीलिए हम इसको लेप्रेसी में यूज़ करते हैं, क्योंकि लेप्रेसी में क्या होता है, स्किन पे जाके प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि वो ठंडा इन्वायरमेंट पसंद करते हैं। तो स्किन में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा फ़ायदा होगा। सो इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन स्किन, मसल, किडनी एंड लिवर। आफ्टर स्टॉपिंग ऑल्सो इट स्टेज इन स्किन एंड मसल अप टू 3 वीक्स, ठीक है। तो डेप्सोन अगर तुम 3 हफ्ते तक नहीं भी दे रहे हो ना, तब भी वो तुम्हारी स्किन में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। दैट्स वाई इट्स वेरी मच यूज इन लेप्रेसी, बिकॉज इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन स्किन. So this was all about Dapsone and all about the treatment of leprosy and lepra reactions. Thank you so much for watching. I hope you liked the video. Thank you.